हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शॉ और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाने वाली हूं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुका कि वैराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स होते हैं और उसके क्या सोर्सेस है। हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में अलग अलग खाना मिलता है, अलग अलग फूड आइटम्स मिलता है। सबका अपना स्टेट का एक स्पेशलिटी फूड होता है, एक फूड स्पेशल होता है। ये हमने पढ़ चुका। और चपाती, दाल, ब्रिंजल करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम मिलाते हैं वो भी हमने पढ़ा। सांबर वेजिटेबल प्रिपरेशन करते हैं, फिर और इसके अलावा फिश करी, वेजिटेबल्स ये सब भी हम खाते हैं। ठीक है। तो एक्टिविटी 1 में बताया है कि अलग अलग स्टेट में हम क्या क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे पंजाब में मक्की का रोटी, सरसों का साग, ये काफ़ी स्पेशल है वहाँ का। आंध्र प्रदेश में राइस स्पेशल है। ठीक है। तो और इन सब के लिए क्या आइटम उसमें मिलाया जा रहा है, क्या वेजिटेबल्स की ज़रूरत होता है, अदर और क्या क्या उसमें हम डाल सकते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में एक्टिविटी में दिया हुआ है। कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, पिकल्स यानी अचार, ये सब भी आइटम्स है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में हम लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हम ट्रैवल करते समय कैरी नहीं कर सकते हैं। वी में ईट वेन एवर इट अवेलेबल ऑन द वे, और हम जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं और जो भी इजी हम कोई भी फूड को कैरी कर सके उसे ही इजीली कैरी करते हैं और उसे ही खाते हैं फूड्स को। तो ये वजह है कि फूड अलग अलग जगह में, मतलब सेम ही फूड अलग अलग जगह में कैरी नहीं कर सकते। और अलग अलग स्टेट में सबका अलग अलग फूड स्पेशलिटी है ना। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कॉन्टेन, जो भी डिफरेंट फूड्स आइटम्स है उसमें क्या क्या होता है। जो भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फूड मिलते हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सारे कंपोनेंट को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए, जो भी फूड्स हम लोग खाते हैं ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब ऐड रहता है। और इसके अलावा फाइबर्स और वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम कैसे समझेंगे कि उस फूड आइटम में ये सारे न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है ना। तो इसके लिए कुछ टेस्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि एक पर्टिकुलर फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, फैट है या नहीं। ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए हमें सिंपली आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, इन 3 चीज़ की ज़रूरत है। और साथ ही में टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर्स की भी ज़रूरत होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम कैसे चेक करेंगे कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। हाँ, उसके लिए हमें पहले ये जानना की ज़रूरत है कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही टाइप्स के होते हैं, लेकिन स्पेशली 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो स्टार्च और शुगर। ठीक है। तो अब मैं ये बताती हूँ कि जो भी 3 चीज़ों की ज़रूरत है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, अगर घर पे ना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है और डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ये बनाने के लिए हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन की ज़रूरत होगा और हाफ फिल्ड वाटर में उसमें मिला दें। टेस्ट ट्यूब में मिलाने से वो डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन रेडी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट की ज़रूरत है, जिसे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिला देने पर वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए 3 ग्राम कॉस्टिक सोडा
को 100 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वो कॉस्टिक सोडा बन जाएगा। तो अब कोई भी फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, उसके लिए हमें एक्टिविटी 2 पढ़ना होगा। टेस्ट फॉर स्टार्च। तो स्टार्च मैंने पहले ही बता दिया, कार्बोहाइड्रेट का ये एक टाइप्स है स्टार्च। तो एक पर्टिकुलर खाने में स्टार्च है या नहीं, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को फूड आइटम में हम दे देंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि फूड आइटम जो भी पोटैटो अगर एग्जांपल ले, क्या पोटैटो का कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज हुआ है या नहीं, इसे हमें देखना है। तो देखिए, पोटैटो में स्टार्च होता है तो इसलिए पोटैटो का कलर ब्लू एंड ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो जितने भी आज सारे आपके पास फूड आइटम्स है उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी फूड आइटम का कलर चेंज ना हो, अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर में ना चेंज हो, इसका मतलब उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट फॉर प्रोटीन, हमें प्रोटीन में भी चेक कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेना है प्रोटीन का। देखिए, प्रोटीन यानी जैसे फ्रूट्स हो गए, है ना, उसको क्या करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन के एग्जाम्पल हो सकता है, तो उनको सबसे पहले क्रश कर देना है, पूरा ग्राइंड करना है, ठीक है। उससे पाउडर या पेस्ट की तरह बनाना है, फिर उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर देना है और 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट उसमें मिलाना है और साथ ही 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा उसमें मिला देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है, उस ट्यूब को अच्छी तरह से सेक करो, कुछ मिनट के लिए उसे स्टैंड कर दो, उसे खड़े रहने दो और ये अज्यूम करना है कि क्या वो प्रोटीन जो भी हम लिए हैं, जो भी फूड आइटम है, उसका कलर वायलेट में चेंज हुआ है या नहीं। अगर वो फूड आइटम का कलर वायलेट में चेंज हो गया तो आप समझ जाइएगा कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है, और यदि उसमें उसका कलर चेंज ना हो तो आप ये सोचिएगा कि उसमें फूड आइटम नहीं है, सॉरी, उसमें प्रोटीन नहीं है। तो टेबल 2.2 में यही बताया गया है, आपको टेस्ट करना है और लिखना है कि फूड आइटम में स्टार्च है, प्रोटीन है या फैट है, ठीक है। तो चलिए फैट को कैसे टेस्ट करेंगे। फैट के को टेस्ट करने के लिए सेम उसी तरह से फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम को एकदम से उसको क्रश कर लेना है, ठीक है, और एक पेपर में उस फूड आइटम्स को रख देना है। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ नट, नट को क्रश करना, नट को एक पेपर में रख कर पेपर के ऊपर से क्रश करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांटना है। उसके बाद हमें ये नोटिस करना है कि वो जो पेपर है उसमें ऑयली पैचेस आया है या नहीं। हम इसे लाइट के पास भी ले जाकर देख सकते हैं। अगर वो पेज में, उस पेपर में ऑयली पैचेस आ गया, इसका मतलब कि वो उस फूड में फैट कंटेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं ना, उसमें बहुत ही वाटर कंटेंट रहता है, उसमें वाटर भी रहता है, तो इसलिए जब आप क्रश करोगे पेपर में, उस फूड को रख कर अगर क्रश करोगे तो पेपर में पानी लग जाएगा। तो इसलिए उसे पहले सूख जाने दीजिए, उसे ड्राई होने दीजिए, देने तक का वेट कीजिए। ड्राई होने के बाद आप उसे टेस्ट कर सकते हो कि उस खाने में फैट है या नहीं। अगर ऑयली पैचेस ना हो उस पेपर में तो आप समझ जाइएगा कि उस खाने में फैट नहीं है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। तो हमने तो फैट के भी बारे में पढ़ लिया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है।